नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लोकल मोबाइल इंजीनियर पर। आज मेरे पास पोको C50 डेड फोन आया है जो कम्प्लीटली डेड कंडीशन में है। दोस्तों C50 A1 और A1 प्लस सेम है, तो इसमें मुझे पहले लगा कि नॉर्मल इशू होगा, लेकिन जब थोड़ा डीप डायग्नोस किया तो एक्चुअल प्रॉब्लम MMC में निकला। और ख़ास बात यह है कि इस फ़ोन में मैं नॉन कंफर्टेबल MMC का यूज़ करके भी फ़ोन को सक्सेसफुली रिपेयर किया है। इस वीडियो में मैंने ये भी बताया है कि बिना मैच किया हुआ MMC को लेके कैसे आप फ़ोन को रिवाइव कर सकते हैं, लेकिन एक सही मेथड और कुछ इंपॉर्टेंट प्रोग्रामिंग का रिलेटेड जानकारी होनी चाहिए। साथ ही मैंने ये भी बताया है कि पोको C50 के लिए कन्वर्टेड फ्लैश फाइल कहाँ से मिलेगी, मतलब कि पोको C50 A1 और A1 प्लस में जो फाइल लगेगा सेम लगेगी, ठीक है। और एक स्पेसिफिक रजिस्टर को रिमूव करने का लोकेशन भी शेयर किया गया है जो सिक्योरिटी रिपेयर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप भी डेड फोन रिपेयर करते हो या सीखना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी वैल्यूएबल होने वाली है। चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं वीडियो को। तो देखिए दोस्तों, ये मेरे पास है पोको C50। तो मदरबोर्ड सेम मिलती है, इसका फ्लैश फाइल भी सेम होता है, और जो भी प्रोग्रामिंग का रिलेटेड जो भी होती है इसमें रिपेयरिंग वगैरह ट्रेसिंग वगैरह सब कुछ सेम होगा A1 प्लस का। तो सबसे पहले मैं बैटरी लगा के आप लोगों को चेक करके दिखाता हूँ कि भाई सिचुएशन क्या है। देखिए फ़ोन तो ऑन नहीं हो रहा है, और ऐसे भी फ़ोन तो डेड है, ऑन कहाँ से होगा, ठीक है ना। तो फ़ोन खुला हुआ है जो कि ये एक दुकानदार भाई का है। अभी हम देखेंगे इसका DC मशीन में रीडिंग, ठीक है ना। तो इससे पहले मैं बैटरी को चेक कर रहा हूँ कि कहीं हमारा बैटरी तो डिस्चार्ज नहीं है, तो आपको इससे पहले स्टेप बाय स्टेप तरीका को आजमाना होगा। तो बैटरी भी चार्ज है, सही है, चलो कोई दिक्कत नहीं। कई बार तो बैटरी डिस्चार्ज रहता है, इसी वजह से फ़ोन बूट नहीं करता है, ठीक है ना। तो हम चार्जर कनेक्ट करेंगे और चार्जर कनेक्ट करके देखेंगे कि एम्पियर कितना कंज्यूम कर रहा है। चलिए, इससे हमें क्या पता चलता है कि फ़ोन में कोई शॉर्ट सर्किट वगैरह तो नहीं है, कुछ अदर्स प्रॉब्लम तो नहीं है, या फिर वो मतलब किसी और जगह से दिक्कत तो नहीं है। ये मतलब एक हिंट मिल जाता है। तो 0.400 समथिंग कुछ ले रहा है, जो कि फेक चार्जिंग कह सकते हैं। तो ये फेक चार्जिंग की कंडीशन में है, मतलब कि डेड तो है, लेकिन हमारा क्या है कि चार्जिंग सेक्शन BPH पावर भी बना रहा है, ठीक है, और हमारा पावर IC जो है वो भी एक्टिवेट हो रही है। कभी कभार क्या होता है कि पावर IC एक्टिवेट नहीं होती है, लेकिन फेक चार्जिंग का इशू रहता है, मतलब इतना एम्पेयर कंज्यूम करता है। उस कंडीशन में आप कह सकते हैं कि चलो हमारा जो चार्जिंग IC और चार्जिंग सेक्शन कंप्लीट हो गया। तो फिर इसके बाद हम देखेंगे बूट केबल को लगा के, ठीक है। तो इसी स्टेप से ही आपको स्ट्रेसिंग करके फ़ोन को रिवाइव करना है। डायरेक्टली आप नहीं कर सकते कि भाई चलो हमारा MMC में दिक्कत है, CPU से दिक्कत है, ये भी नहीं कह सकते, ठीक है ना। तो अगर आप लोग इतने सारे चेकिंग नहीं करना चाहते तो डायरेक्ट एक चेकिंग कर सकते हो, कौन सा USB केबल लगा और कंप्यूटर में पोर्ट चेक करो। अगर पोर्ट बनाता है तो ठीक है, उसमें प्रॉब्लम अलग है। अभी देखिए यहाँ पर 0.100 जो है आसपास ये रीडिंग लेके स्टॉक है। पावर बटन को दबा के रखा मैंने, छोड़ दूंगा, देखूंगा कि क्या होता है। देखिए छोड़ देने से ये 0 0 हो जा रहा है। तो इसमें दो कंडीशन हो सकता है, क्या कि हमारा फ़ोन में कोई शॉर्ट सर्किट, या फिर कोई हमारा बक लाइन मिसिंग है, या फिर कुछ अदर्स दिक्कत है, पावर IC में दिक्कत है, ठीक है दोस्तों। और हमारा ये भी प्रॉब्लम हो सकता है कि हमारा जो बूट केबल है, बूट केबल सपोर्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम क्या करें। इस कंडीशन में अगर आपका फ़ोन में पोर्ट भी नहीं बना, मतलब PC में पोर्ट भी नहीं बना रहा है और इतना एम्पियर कंज्यूम कर रहा है, तो आपको पता करना है कि भाई एक्चुअली दिक्कत कहाँ से। जो हमने रीडिंग देखी थी वही रीडिंग है इसमें, या फिर वो बूट केबल की वजह से ऑन नहीं हो पा रहा है। तो इस कंडीशन को कंफर्म करने के लिए आपके पास बूट केबल होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप इसी मोबाइल का, जो मोबाइल आपके पास आया है उसी मोबाइल का जो बैटरी BMS सर्किट होगा ना, उसको आराम से निकाल लेना। निकाल के उसमें चिमटी लगा देना, जो बूट केबल की होता है -+ का, लगा के फिर उसी मोबाइल की बैटरी की BMS सर्किट से आप ट्राई करो। अगर सेम रीडिंग आता है, या फिर आपका फ़ोन ऑन हो जाता है, या फिर अदर्स कोई रीडिंग देता है, तो आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल दिक्कत कहाँ से, हमें कहाँ पर फाइंड करना है, ठीक है ना। तो मेरे पास जो बूट केबल है, इस बूट केबल के कारण से यहाँ पर क्या हुआ कि 0.100 समथिंग रीडिंग लिया, लेकिन ये रीडिंग स्टॉक करना चाहिए था। तो चलिए आगे हम देखते हैं इसको। तो इसके बाद मैं पोर्ट चेक कर रहा हूँ। तो सबसे पहले अगर पोर्ट चेक कर लेते तो सही रहता, लेकिन चलो कोई दिक्कत नहीं, कभी कभार पोर्ट नहीं बनाएगा तब क्या करना है। तो इसी वजह से मैंने चेकिंग करके बता दिया है। लेकिन अगर आपके पास डेड आता है तो आप सबसे पहले पोर्ट ही चेक कर लो, फिर आगे स्टेप जो है फॉलो कर लेना। चलिए मैं पोर्ट चेक करके आपको दिखाता हूँ। तो वो देखिए यहाँ पर MTK USB पोर्ट बना दिया है, मतलब कि ये CPU डायरेक्ट पोर्ट बना रहा है। तो इसका मतलब है कि हमारा हो सकता है MMC में दिक्कत, CPU ड्राई, या फिर ट्रैक वगैरह मिसिंग हो सकता है। तो चलिए पोर्ट बना रहा है, इस कंडीशन में हम
यूनिटी टूल से रेड इन्फो करते हैं, मतलब कि कोई फ्लैश फाइल से दिक्कत होगा या फिर कुछ अदर्स दिक्कत होगी, हमारा जो सीपीयू और एमएमसी के बीच में जो कनेक्शन होगा वो अगर सही रहेगी तो यहाँ पर हमें इसका प्रूफ मिल जाएगा, ठीक है। और अगर बैड हेल्थ वगैरह रहेगा, कुछ अदर्स इशू रहेगी, एमएमसी डेड रहेगा, तो भी यहाँ पर हमें पता चल जाएगा। देखिए अभी यार फेल्ड बता दिया है, प्रीलोडर फेल्ड, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, प्रीलोडर फेल्ड नहीं होना चाहिए। चलिए हम देखते हैं अनलॉक टूल से। तो यहाँ पर जैसे कि मैं अनलॉक टूल ओपन कर लिया और मीडियाटेक में सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद बूट डिवाइस करते हैं। बूट डिवाइस करने से यहाँ पर सारे पार्टीशन आ जाता है। तो चलिए लगाते हैं। तो देखिए बाईपास ऑथेंटिकेशन फेल आ गया, इसमें एरर बता रहा है, ठीक है ना। तो हमारा यहाँ पर स्टोरेज जो है वो डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है, नहीं तो यहाँ पर लिस्ट बनती। तो इस कंडीशन में हम डायरेक्ट अटैक करेंगे किस पे, एमएमसी पे, फिर आगे देखेंगे अगर नहीं होगा तो, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि मैंने इसका हेल्थ रिपोर्ट लिया है अनलॉक टूल से, तो हेल्थ रिपोर्ट में यहाँ पर हेल्थ रिपोर्ट बता रहा है, ठीक है, 0 to 10 जो कि नॉर्मल कंडीशन में है, ठीक है। तो अभी मैं एक काम करूंगा, इस फोन का जो है ना एमएमसी को निकाल के फिर ट्राई करते हैं, फिर देखूंगा क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर एमएमसी को मैंने लगाया है और लगा के इसको मैंने जो है चेक किया है। तो चेक करने से आप यहाँ पर शायद देख पा रहे हैं कि इसमें एरर आ रहा है, एरर एमएमसी पासवर्ड लॉक, ठीक है ना। तो अभी देखेंगे कि पार्टीशन यहाँ पर आएगा या नहीं आएगा। तो एमएमसी लॉक्ड रहने पे पार्टीशन वगैरह कुछ भी नहीं शो करेगी। तो ये जो कंडीशन है कौन कौन सी एमएमसी में होता है और क्यों होता है, तो देखिए ये जो प्रॉब्लम है सैमसंग इसके आईएनएक्स मैंने बहुत कम देखा, मतलब ना के बराबर, सैमसंग में तो नहीं होता है ना के बराबर, और हमारा इसके आईएनएक्स में मैंने आज तक नहीं देखा है। लेकिन अदर ब्रांड्स में जैसे कि यहाँ पर माइक्रोन का हो जाता है, सैंडिक्स का हो जाता है, और भी कुछ ब्रांड्स है, तोशिबा का, तो उन ब्रांड्स में मतलब जो लो क्वालिटी वाला एमएमसी होती है, मतलब लो, एकदम लो, ठीक है, बजट फ़ोन में, बहुत कम बजट में जो फ़ोन आता है उसमें जो लगता है, उन्हीं फ़ोन में ये एमएमसी देखने को मिलता है और ज़्यादातर इन पे ही ये दिक्कत आती है, एमएमसी पासवर्ड लॉक। और ये जो प्रॉब्लम है ये आप खुद कमेंट सेक्शन में बताओ कि कैसे ये मतलब क्यों आता है। अगर आपको ऑलरेडी पता है, मैं उन भाइयों को बोल रहा हूँ जो ऑलरेडी काम कर चुके हैं और जानते हैं, मैं उनको बता रहा हूँ ताकि मुझे भी पता चले ऐसा क्यों होता है, ठीक है ना। ये आपके ऊपर है, आप बताओ मुझे। तो ये लॉक्ड है, तो अभी पार्टीशन वगैरह कुछ भी नहीं आएगा, इसका मतलब है हमें यहाँ पर सिक्योरिटी बैकअप नहीं मिलने वाला है। तो मैंने इसमें बहुत सारे ट्राई किया है। अभी जो है मैं एक काम करूंगा, जो क्लासिक टूल है EasyDetect का उसको मैं ओपन करूंगा और उस पे जाके इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगी। देखते हैं, चलिए। तो देखिए दोस्तों, अभी मैं एमएमसी पे चाहूँगा, इस सॉकेट हमारा सिलेक्ट किया हुआ है, सारा कुछ डिटेक्ट करते हैं। तो देखते हैं, यहाँ पर भी बताएगा एमएमसी पासवर्ड लॉक, यस ये बता रहा है, तो इसका सोल्यूशन यहाँ पर मिल जाएगी। तो देखिए यहाँ पर शायद आप देख पा रहे हो इरेज एमएमसी पासवर्ड, तो यस करेंगे। देखिए इसमें इरेज हो रहा है, तो वेटिंग बता रहा है, मतलब वेटिंग करने के लिए बोल रहा है। अभी देखिए फोर्स इरेज एसडी एमएमसी पासवर्ड फेल्ड, ये फेल्ड बता दिया। चलिए एक दो बार और ट्राई करेंगे। तो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं, इसमें जो है ना, इस जो कंपनी का एमएमसी है इसमें ये इरेज नहीं हो पा रहा है। लेकिन अगर आप ट्राई करोगे और अगर आपका पास ये आता है और आपसे ये इरेज हो जाता है तब तो सही है। तो दोस्तों देखिए, ध्यान पे रखिए एक चीज, इरेज एमएमसी पासवर्ड जब करोगे ना, करने के बाद आपके एमएमसी पूरा खाली हो जाएगा, मतलब कुछ भी नहीं रहेगा उसके अंदर, ना पार्टीशन ना सिक्योरिटी, कुछ भी नहीं, सब कुछ इरेज हो जाएगी। क्योंकि इसमें जब क्लिक करोगे तब वार्निंग देता है, मतलब लिख के देता है कि ऐसा होगा इसमें। तो इस बात का ध्यान रखना, मतलब ध्यान क्या रखे, जो हमारा एमएमसी पासवर्ड लॉक्ड होगा उसमें भी तो हम बैकअप नहीं ले सकते, तो इरेज करना ही पड़ेगा। अगर इरेज से हो जाता है, ठीक है, तब तो सही है, सारा कुछ इरेज हो जाएगा। फिर उसके बाद आप जो है ना इसका स्कैडर फाइल डालो और सिक्योरिटी जो है बाद में रिपेयर कर लो, ठीक है। लेकिन कन्वर्टेड स्कैडर फाइल चाहिए होगा, ठीक है, वो मैं आगे आपको बताऊंगा कहाँ से आपको मिलेगी। तो देखिए एमएमसी पासवर्ड लॉक्ड अभी भी है और हमने इरेज एमएमसी पासवर्ड किया है लेकिन इरेज नहीं हो पाया, इसका मतलब है कि ये एमएमसी ठीक नहीं होगा।
गया ये एमएमसी, ठीक है। लेकिन किसी किसी ब्रांड का एमएमसी इरेज करने से पासवर्ड इरेज हो जाता है, सही हो जाती है। तो कोई नहीं, आपके पास ऐसा आता है तो आप ऐसा कर रहे हो ट्राई, अगर होता है ठीक, नहीं होता है तो दूसरा एमएमसी लगाना पड़ेगा आपको। तो देखिए यहाँ पर हमारा ये एमएमसी खराब निकला है, तो अभी हमें एमएमसी इसमें रिप्लेस करना है। तो अभी एक बात ध्यान पे रखो, जैसे कि हमारा जो है यहाँ पर पोको C50 A1 A1 प्लस तीनों मॉडल सेम है, इनका फ्लैश फाइल सेम है। तो फ़ोन माइक्रो डीबी में जाओ और जो भी मतलब तीनों में से कोई भी एक मॉडल का अगर लिस्ट रहेगी एमएमसी, कंफर्टेबल एमएमसी का, तो उनमें से देखो और जो एमएमसी आपके पास है उसी लिस्ट में आप लगा दो। मान लीजिए आपके पास फ़ोन माइक्रो डीबी का अकाउंट नहीं, मतलब नहीं, आप नहीं जानते कैसे करना है भाई, या फिर आप देखना ही नहीं चाहते, तो उसका भी शॉर्टकट वे है, मतलब एक तरीका है। क्या तरीका? देखिए, प्रीलोडर जो है ना, उससे आप एमएमसी जो है कंफर्टेबल एमएमसी निकाल सकते हो बिना एमएमसी लगाए, ठीक है। एडाप्टर जो होगा ना EasyJet का, उसमें बिना एमएमसी लगाए यहाँ पर आपको इसका जो है ना एमएमसी वर्जन 2.0 जो लेटेस्ट वर्जन का सॉफ्टवेयर है उससे आपको पता चल जाएगी। टूल्स में आना है, प्रीलोडर पर्सर में क्लिक करना है और जो फाइल का प्रीलोडर होगा, मतलब कि C50 का है ना, तो C50 फाइल का प्रीलोडर आप इसमें सिलेक्ट करो, देखने को मिल जाएगी नीचे की तरफ, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर देखिए कुछ इसमें एमएमसी बता रखा है कि कौन कौन सा एमएमसी है, ठीक है। इसमें देखिए इसका आईडी भी आ रही है, तो हमारे पास इनमें से कोई भी एमएमसी नहीं है, तो उसका सोल्यूशन क्या होगा? और मेरे जो है पीसी में फ़ोन माइक्रो डीबी भी नहीं ऑन होता है, मतलब लॉगिन नहीं होती है, उसमें भी एरर आता है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसमें एक तरीका है, जो तरीका आपको मैं बता रहा हूँ। एक सैमसंग का एमएमसी ले लेना है, लेकिन ध्यान क्या रखना है उस चीज़ को आप अच्छे से समझ लो। सैमसंग का एमएमसी तो लेना है, आपको ये भी देखना है कि सबसे पहले ये जो हमारा एमएमसी पासवर्ड लॉक है, इस एमएमसी का वर्जन, ठीक है, ये कौन सा है और EXD CXD कौन सा है, मतलब उसमें जो नंबर होगा कौन कौन सा है, दोनों में सेम मिलनी चाहिए। जैसे सैमसंग का आप ले रहे हो ना, तो उसमें भी सेम मिलना चाहिए और जो पहले लगा हुआ है उसका भी सेम मिलना चाहिए, ठीक है। मतलब उस फ़ोन में जिस वर्जन का लगता है उसी वर्जन का आपको लेना है एक सैमसंग का एमएमसी। मतलब एमएमसी कह रहा हूँ बार बार, लेकिन एमएमसी उसके अंदर रैम और एमएमसी दोनों होती है, ठीक है। उसको EMCP कहते हैं हम, लेकिन भाई आदत है, ठीक है ना, इसीलिए एमएमसी कह रहा हूँ। तो देखिए सैमसंग का एमएमसी मेरे पास तो है, ठीक है, लेकिन मुझे पता नहीं कि इसमें कंफर्टेबल है कि नहीं है। तो उसके लिए देखिए, अगर कंफर्टेबल नहीं होगा सैमसंग का एमएमसी, कोई इशू नहीं, CID चेंज करने से काम बन जाएगा। अगर उस एमएमसी को लगाने के बाद उसका CID वार्निंग नहीं आता है तो ठीक है, CID चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आता है तब मैं इसका CID चेंज करूँगा, तो CID जो नंबर है इसी एमएमसी का ही CID चेंज करने से हो जाएगी। अगर ये एमएमसी से नहीं होगा तो देख लेंगे दूसरा एमएमसी का। मान लीजिए कि आपके पास जो फ़ोन है उसका जो एमएमसी डेड है, तो कहाँ पे मिलेगी CID? तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, प्रीलोडर फाइल जो है उसे निकालना होगा। तो चलिए मैं यही काम करने वाला हूँ। देखिए मैंने एक एमएमसी को लगा दिया है, कोई सा भी एमएमसी है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। एक एमएमसी लगाया मैंने और अभी मैं स्कैडर फाइल को लोड करूंगा। देखिए इसमें क्या हो रहा है, प्रीलोडर डज नॉट कंटेंट योर एमएमसी CID। तो इसमें प्रीलोडर के साथ प्रीलोडर में जितने सारे एमएमसी का CID दे रखा है उससे ये मैच नहीं हो पा रहा है। मैच नहीं होगा, CPU डिटेक्ट नहीं करेगी, फ़ोन जिंदा नहीं हो पाएगा। तो ये वार्निंग आ गया। तो इसी तरह वार्निंग अगर आता है तब आपको क्या करना है, एमएमसी का CID चेंज करना है। तो देखिए दूसरा तरीका ये है, स्कैडर फाइल से इस तरह आप एक कंफर्टेबल एमएमसी को ढूंढ सकते हो, प्रीलोडर से, स्कैडर से, फ़ोन माइक्रो डीबी से, ठीक है। और बाकी रह गया यूट्यूब से। यूट्यूब में सेम मॉडल सर्च कर लो, एमएमसी चेंज वगैरह, ठीक है। कोई बंदा अगर एमएमसी चेंज कर रहा है और उसमें अलग एमएमसी है तो उसका CID आपको मिल जाएगी। कैसे मिलेगी, जब वो प्रोग्राम करेगा ना तो उस वीडियो में उसका CID लिखा हुआ रहेगा, उसको कॉपी कर लो, कॉपी करके अपने में डाल दो, काम हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। थोड़ी ना आप इसका सिक्योरिटी को कॉपी कर रहे हो, सही है ना। तो देखिए ये रहा यहाँ पर इसका CID, तो मैं इसी का CID को कॉपी करूँगा। कॉपी करके मेरे पास जो एमएमसी है उसमें ये राइट कर दूंगा। राइट करने से ये जो एमएमसी है इसका ही बन जाएगी हमारे पास जो सैमसंग का एमएमसी है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए मैंने डिटेक्ट किया। तो अभी मैं एक काम करूंगा, इसमें जो है हमने देखा स्कैडर फाइल लोड करके प्रीलोडर के साथ इसका CID मैच नहीं हो पा रहा है, तो इसमें हम CID को चेंज करेंगे। तो ओनली फॉर ये सैमसंग में CID चेंज होता है, सैमसंग के एमएमसी में।
दोस्तों CID चेंज करने से पहले आप फॉर्मेट वगैरह सारा कुछ धूमधाम कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन CID चेंज करके ये फॉर्मेट वगैरह नहीं करना, ठीक है। तो दोस्तों ये जो MMC है, ये MMC हमारा एक मीडियाटेक फ़ोन में लगा हुआ था, तो इसमें जो है पार्टीशन कॉन्फ़िग नहीं डालना पड़ेगा, नहीं तो आपको डालना है 0x48 0x48, ठीक है, ये डालना पड़ेगा आपको। तो देखिए इसमें क्लिक किया मैंने, MMC चेंज इसमें आ गई। अभी हम जो क्लिप कॉपी किए थे उसको डाल देंगे। देखिए इसमें मतलब सारे कुछ एक साथ कॉपी हो गया, कोई दिक्कत नहीं, डिलीट करते हैं। अभी भी बेड बता रहा है, देखिए यहाँ पर बेड बता रहा है, तो कम्प्लीटली आपको पूरा का पूरा जो है यहाँ पर कॉपी करके डालना होगा, नहीं तो ऐसा बेड बताएगा, ब्लेड नहीं आएगी। तो उसका भी तरीका होता है, इसका जो है ना MMC एक्चुअल 18 डिजिट का होता है, तो 18 डिजिट का CID नंबर डालो और बाकी का रेंडमली कुछ भी दबा दो, हो जाएगा। ब्लेड जब तक नहीं आए तब तक दबाते रहो, फिर ब्लेड आ जाएगा, फिर आप MMC का CID चेंज कर देना। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी करूँगा, चलिए कर लेते हैं कॉपी। तो दोस्तों मैं देख कर मैन्युअली दबा रहा हूँ, ठीक है, कॉपी नहीं हो पा रहा है, मतलब क्या इशू हो सकता है, कॉपी सारे हो जा रहा है, कोई इशू नहीं। देखिए अभी यहाँ पर ब्लेड आ चुका है, लेकिन आप देख पा रहे हो मैन्युफैक्चरर ID, हेक्सा ID कुछ भी नहीं आ रहा है, ठीक है, और प्रोडक्ट नेम वगैरह इसमें भी कुछ नहीं आ रहा है। तो ऐसा क्या है, अगर हम किसी और ब्रांड का MMC जो है CID चेंज करते, उसी का मतलब CID को लेके चेंज करते, तो उसी ब्रांड में उसी नाम पे ये कन्वर्ट हो जाता था। लेकिन ये जो MMC लगा हुआ है इसमें ये कन्वर्ट नहीं हो पा रही है। तो चलिए ब्लेड तो बता रहा है, तो अभी हम इसको लगा के ट्राई करेंगे। तो इस तरह आपको इसमें CID जो है डालना है, डालने के बाद राइट जो लिखा हुआ आ रहा है ना, उसमें राइट कर देना है, ठीक है ना। तो देखिए मैं तो राइट कर रहा हूँ, ब्लेड तो आ रहा है, राइट कर रहा हूँ। चलिए देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले स्कैडर फाइल को लोड करेंगे और करने के बाद फिर देखेंगे कि हमारा प्रीलोडर के साथ मैच होता है कि नहीं होता है। तो ये हमारा MMC CID चेंज हो चुका है। अभी हम यहाँ पर स्कैडर फाइल को लोड करेंगे। तो नीचे सबसे नीचे आप देखो वार्निंग प्रीलोडर डज नॉट कंटेन, मतलब जो पहले आ रहा था वही आ रहा है। इसका मतलब है कि जो पहले MMC लगा हुआ था फ़ोन में उसका ही हमने CID को लेके इसमें चेंज किया, शायद कुछ गड़बड़ी हो चुका है या फिर उसमें नहीं हो पा रहा है इसका CID, तो इसीलिए ऐसा वार्निंग दे रहा है, तो इससे नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो हमें एक CID नंबर चाहिए, तो कैसे, मैंने कैसे ढूंढा है, देखिए चलिए अभी मैं इस MMC में जो है CID ढूंढ के डालता हूँ। तो ध्यान रखना एक चीज़ का, अगर आप जो MMC की CID चेंज कर रहे हो तो सबसे पहले उसी MMC का CID को स्टोर करके रख लो, मतलब कि कॉपी करके किसी पे नोट पे रख लो, ठीक है, या फिर एक फ़ोटो क्लिक करके रख लो CID का। क्योंकि अगर आपको बाई चांस ये नहीं करना है, मतलब कि ये नहीं हो पा रहा है, तो ये MMC आप नहीं लगाना चाहते या फिर कुछ फलाना ढिमकाना हो जाता है, तो उस MMC को आप उसका जो ओरिजिनल फॉर्म में लाने के लिए उसका CID चाहिए होगा, तो उसका CID आपको बैकअप करके रख लेना है। CID क्या होगा, डालोगे फिर आपका ये रिस्टोर हो जाएगी, मतलब जो पहले MMC था जिसका CID था उसी का ही हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, आपको CID 18 डिजिट तक डालना है, यहाँ पर टाइप करना है, फिर इसके बाद कोई भी आप रैंडमली कुछ भी इसमें डिजिट एंटर कर दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, जब तक बेड से ब्लेड नहीं आता है तब तक, ठीक। तो मैं भी यही काम करूंगा, यहाँ पर कुछ भी डाल दूंगा। देखिए यहाँ पर 1 2 1 2 1 2 2 2 कुछ भी डाल दिया मैंने और ब्लेड आ गई, फिर राइट कर दिया, सक्सेसफुल हो गई। अभी मैं चेक करता हूँ। देखिए दोस्तों, ये SK हाइनिक्स का यहाँ पर MMC की CID था, जिससे ये क्या हुआ कि SK हाइनिक्स में ये कन्वर्ट हो चुका है। सैमसंग का MMC है, लेकिन इसमें क्या हुआ, SK हाइनिक्स बन गया, ठीक है, किस वजह से, CID चेंज करने की वजह से। तो हो गया ना हमारा यहाँ पर CID चेंज, SK हाइनिक्स में हो गया ये MMC। अभी हम देखते हैं स्कैडर फाइल को लोड करके कि प्रीलोडर के साथ मैच होता है या नहीं होता है। अगर हो जाएगी फिर हम इसको फ्लश वगैरह करेंगे, फ़ोन में लगाएंगे, फिर सिक्योरिटी को बैकअप करेंगे, फिर देखेंगे ऑन होता है कि नहीं होता है। ऑन होगा तो सिक्योरिटी को राइट करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर स्कैडर फाइल लोड करने से कोई भी वार्निंग मैसेज नहीं आया। इसका मतलब है कि इस प्रीलोडर के साथ हमारा यहाँ पर CID मैच कर गई। अभी हमारा MMC कंफर्टेबल बन गया। तो पहले क्या था, MMC नॉन कंफर्टेबल था, तो हमने क्या किया, कंफर्टेबल बना दिया। कैसे किया, CID चेंज करके, ठीक है। लेकिन
अभी जो मेरे पास स्कटर फाइल है, फ्लैश फाइल है, इस फ्लैश फाइल से नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि इसका जो है हमें सिक्योरिटी वगैरह तो रिपेयर करना है, ठीक है। तो इसके लिए कन्वर्टेड जो हमारा यहाँ पर फ्लैश फाइल चाहिए होगा। लेकिन मैंने देखा है कि भाई इसका ENG फाइल भी मिलता है और हमारा फ्लैश फाइल, ग्लोबल फ्लैश फाइल भी मिलता है। तो मैंने ट्राई नहीं किया। देखिए, मैंने ट्राई नहीं किया, बिना ट्राई करे मैंने कन्वर्टेड फाइल जो है उसको लेके फ्लैश किया। और करने के बाद मतलब 2 फाइल चाहिए होगा आपको। क्यों? एक फ्लैश करने के बाद अगर सिक्योरिटी रिपेयर होता है तो ठीक, नहीं होता है तो दूसरे को फ्लैश करना पड़ेगा। लेकिन दूसरा फाइल जो है ना, एक ही फाइल है बस उसमें, ठीक है। तो शायद आप कुछ समझ पा रहे हो कि मैंने फ्लैश फाइल कहाँ से लिया है। चलिए आगे मैं आपको बताता हूँ कहाँ से फ्लैश फाइल लिया है। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों, मैंने ग्लोबल जो फ्लैश फाइल उसको लिया है, तो उसको मैं डिलीट कर लूँगा, ठीक है। डिलीट करने के बाद कन्वर्टेड जो हमारा फाइल है उसको मैं फ्लैश करूँगा। तो ENG वगैरह इसमें कुछ भी मैं फ्लैश नहीं करने वाला, डायरेक्ट उसमें फ्लैश फाइल जो हमारा ग्लोबल फ्लैश फाइल है वो कन्वर्टेड होगा, ठीक है। उसको फ्लैश करूँगा, उसको फ्लैश करने के बाद फिर देखूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हो फाइल में नाम क्या लिखा है, डी शाकिब। तो ये एक यूट्यूबर भाई है, उनके चैनल पे ये वीडियो मैंने देखा था उनका, लेकिन उन्होंने बताया वीडियो में कि देखो भाई फाइल यूज़ करो मेरा, लेकिन फाइल का नाम नहीं चेंज करना। तो मैंने इनका सम्मान किया है और इससे मैंने इनका जो है यहाँ पर फ्लैश फाइल में नाम चेंज नहीं किया, ठीक है ना। तो मैं सर को भी बहुत शुक्रिया कहता हूँ, क्योंकि इस तरह जो है सर वीडियो बनाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और ये जो फ्लैश फाइल सर ने दिया है ना, बहुत हेल्प किया है, ठीक है। और ये फाइल जो है एकदम टेस्टेड है, काम करता है, बिल्कुल काम करता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, बस स्टेप को फॉलो रखो। अभी जो मेरा वीडियो की पार्ट है, ये पार्ट मेरा वीडियो देखो चाहे सर का वीडियो देखो, दोनों सेम है, ठीक है। दोनों की तरीका जो है सेम होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर देख पा रहे हैं आप फर्स्ट फ्लैश फाइल जो कि ये हमारा ग्लोबल है। फिर उसके बाद देखिए सेकंड फ्लैश फाइल, इसमें इसका डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? फर्स्ट फ्लैश फाइल जो है इसको फ्लैश करने के बाद आपको सिक्योरिटी रिपेयर करना है, अगर नहीं होता है तो सेकंड को करना है। कैसे करना है चलिए हम करके आपको बताते हैं। तो मैंने यहाँ पर ले लिया है और अभी इस जगह पे मतलब इस JTAG में ही मैं इसको फ्लैश कर दूंगा, मतलब राइट कर दूंगा, ठीक है। चलिए वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ऑल डन, मतलब फ्लैश कंप्लीट हो चुका है। अभी कुछ नहीं करना है, मैं एक बार इसको इमेंसी चेक कर ले रहा हूँ, पार्टीशन वगैरह सब कुछ आता है कि नहीं आता है, ठीक है। क्योंकि हमारा इमेंसी जो है ब्लैंक। तो दोस्तों इस तरह आप राइट कर रहे हो इस JTAG टूल से, तो ठीक है, अब डायरेक्ट इमेंसी को लगा दो। अगर आपको राइट नहीं करना है तो आप क्या कर सकते हो, इसका जो है ना बुक कॉन्फ़िगरेशन आपको राइट करना है। अगर होता है इसमें ऑलरेडी तो ठीक है, नहीं होता है तो राइट कर लो। राइट करने के बाद प्रेलोडर जो है ना, दोनों प्रेलोडर फाइल उसमें मिल जाएगी स्कटर में। प्रेलोडर फाइल को टिक कर दो, बाकी सबको अनटिक कर दो, करके राइट कर दो, जिससे पार्टीशन बन जाएगा। पार्टीशन बनने के बाद डायरेक्ट MMC को मदरबोर्ड में लगा दो, जिससे ऑटो पोर्ट बनाएगा। ऑटो पोर्ट बनाएगा तो आप डायरेक्ट उसमें SP फ्लैश टूल से, कोई भी टूल से जिससे फ्लैश होता है, आप इसका स्कटर को लेके फ्लैश कर दो, ठीक है। जिससे क्या होगा, आपका फोन ऑन हो जाएगी। तो चलिए मैंने यहाँ पर इसी JTAG से इसको डायरेक्ट राइट कर दिया सारे फाइल को। अभी मैं MMC को लगाऊंगा मदरबोर्ड पे और फिर चेक करूंगा। तो MMC लगाना हमारा कंप्लीट हो चुका है, सही से हमने इंस्टॉल कर लिया MMC को। तो अभी हम चेक करते हैं फोन बूट करता है कि नहीं करता है। अभी तक मैंने यहाँ पर सिक्योरिटी को राइट नहीं किया है। देखिए इसमें पोको लिखा आ रहा है, इसका मतलब है ये हमारा फाइल कंप्लीटली इसमें फ्लैश हो चुका है। MMC का जो CID हमने चेंज किया वो भी काम कर गया है। अब देखते हैं फुल बूट होता है कि नहीं होता है। तो देखिए दोस्तों, ये जो फ़ोन है वाटर डैमेज था, लेकिन जो दुकानदार भाई ने मुझे दिया है उन्होंने काम किया इसमें, लेकिन सक्सेस तो नहीं हुआ। और मैंने जैसे चेक किया तो इसमें ये दिक्कत देखने को मिली है, तो जिससे मैंने इसको रिवाइव करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, इसको मैं फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ और इसको होने देता हूँ कंप्लीट। तो देखिए दोस्तों, कंप्लीट फ़ोन ऑन हो चुका है। सेटअप कर लेंगे इसको। अभी देखिए यहाँ पर मैं
देख लेता हूँ, आपको बता देता हूँ कि भाई IMI यहाँ पर है या नहीं। देख लीजिए आप, देखिए सीरियल नंबर तो आया लेकिन IMI नहीं आया, जो कि IMI अभी तक मैंने इस पर राइट नहीं किया है। चलिए IMI को राइट करते हैं। अभी यहाँ पर जबकि हमारा फ्लशिंग कंप्लीट हो चुका है, फ़ोन रिकवर हो चुका है। तो हमने क्या किया, कंफर्टेबल MMC ना लेके MMC की CID चेंज कर दी सैमसंग का और लगा दिया। ठीक है, अभी देखते हैं सिक्योरिटी राइट करने से क्या होता है। तो दोस्तों सिक्योरिटी राइट करने से पहले जब फ्लैश करोगे ना, तो आप देख लेना बेसबैंड वर्जन इसमें है कि नहीं। अगर बेसबैंड वर्जन नहीं होगा तो सिक्योरिटी राइट नहीं हो पाएगी। ठीक है, आप डायरेक्ट वाईफाई ऑन करके देख सकते हो या फिर आप सेटिंग में जाके देख सकते हो बेसबैंड वर्जन। ठीक है, तो इस जगह पे अभी मैं यहाँ पर रेड इन्फो कर रहा हूँ UMT में। ठीक है, देखते हैं अभी क्या करता है। तो देखिए दोस्तों, अभी इसने पूरा कंप्लीट रीड इन्फॉर्मेशन जो है इन्फॉर्मेशन कंप्लीट रीड कर लिया है। ठीक है, तो ये पहले नहीं किया था, इसका मतलब MMC उसमें फॉल्टी था, पासवर्ड लॉक था। तो अभी इसने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ले लिया है। तो देखिए दोस्तों, मैंने इस टूल से या जो हमारा IMI नंबर है उसको राइट करने की कोशिश कर रहा हूँ, देखते हैं कि होता है कि नहीं होता है। तो देखिए दोस्तों, मैंने इसमें तो IMI राइट की है और इसमें बताया है कि फिनिश्ड ऑपरेशन इज फिनिश्ड। तो अभी देखते हैं। तो देखिए फ़ोन बूट नहीं कर पा रहा है, पोको लिख के आ रहा है, फिर ऑफ हो जा रहा है, फिर आ रहा है, फिर ऑफ हो जा रहा है, मतलब ये रिस्टार्ट कर रहा है। अभी रिस्टार्ट करने लग गया, जैसे ही मैंने राइट किया IMI को ये रिस्टार्ट करने लग गया। तो ये दिक्कत आ गई अभी। तो अगर हम अभी सेम फ्लैश फाइल से फ्लैश करेंगे तो फिर से हमारा फ़ोन जिंदा हो जाएगा, लेकिन फिर से राइट करेंगे IMI फिर से डेड हो जाएगी, मतलब रिस्टार्ट करने लग जाएगा। तो इसका तरीका क्या है कि जो सेकंड हमारा यहाँ पर फ्लैश फाइल है उसी को अभी हम राइट करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्या करते हैं अभी इसको। सबसे पहले इसका जो है ना फर्स्ट फ्लैश फाइल से उसको फ्लैश करेंगे, फिर जाके सेकंड से करेंगे, क्योंकि फर्स्ट से हमारा ये नहीं हो पा रहा है इसीलिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप इमेज देख पा रहे हो क्या कि MMC के सामने एक रजिस्टर होती है जिसको आपको निकालना है। इसी मॉडल का A1, A1 प्लस, पोको C50, इन पे जो है ना इस रजिस्टर को आपको निकालना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ये तो फास्ट लोगो में रिस्टार्ट कर रहा है। तो अभी मैं UMT से इसको फ्लैश करूँगा और फिर जो है ना सेकंड फ्लैश फाइल जो है उससे मैं फ्लैश करके फिर IMI को राइट करूँगा। तो देखिए दोस्तों, फ्लैशिंग हमारा कंप्लीट हो चुका है और इस जगह पे मैंने IMI को भी रिपेयर कर लिया है। कौन से टूल से? जो हमारा UMT की MTK वर्जन 5.1 टूल जो है उससे मैंने IMI को रिपेयर किया है। ठीक है, तो आप देख सकते हो इसमें जो है राइट साइड के अपर में आपको देखने को मिल रहा है IMI रिपेयर मेथड मेटा न्यू। ठीक है, इसको सिलेक्ट करना है और फिर दोनों IMI पर टिक करना है और जो IMI होगा बिल बॉक्स में उसी को यहाँ पर राइट करना है, उसी को टाइप करके फिर रिपेयर कर देना है। रिपेयर करने के बाद क्या होगा, देखिए रिपेयर जब क्लिक करोगे ना उस टाइम आपके फ़ोन में बैटरी लगा होना चाहिए और फ़ोन कंप्लीट ऑफ होना चाहिए। बैटरी लगा होना चाहिए, फ़ोन कंप्लीट ऑफ होना चाहिए, फिर उसमें USB केबल लगा दो। फ़ोन क्या होगा, मेटा मोड में कम्प्लीटली चला जाएगा, फिर उसके बाद IMI रिपेयर हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए मैंने IMI तो रिपेयर कर लिया है, कैसे किया है वो मैंने आपको बता दिया। तो देखिए दोस्तों, फ़ोन अभी ऑन है और अभी हम चेक करते हैं यहाँ पर जैसे कि वाईफाई वगैरह सब कुछ ऑन हो रहा है, इसका मतलब बेसबैंड भी है। और अभी हम चेक करेंगे IMI को, देखिएगा यहाँ पर देखिए दोनों IMI सीरियल नंबर वगैरह सब कुछ कंप्लीट आ चुका है। इसका मतलब है फ़ोन हमारा कंप्लीट ठीक हो चुका है। तो चलिए यहाँ पर मैंने सिम को भी लगा के देख लिया है। चलो भाई सिम यहाँ पर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, सिम का बोल्टी LT सारा कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 198 पे कॉल लगाएंगे, चेक करेंगे, क्योंकि ये फ़ोन वाटर डेड था इसीलिए मैं सब कुछ चेक करूँगा, कैमरा, माइक, कॉलिंग वगैरह, नेट सब कुछ चला के चेक करके कुछ टाइम आराम से उसको चलाऊंगा, चार्जिंग वगैरह सब कुछ टेस्ट करके फिर मैं कस्टमर को मतलब कि दुकानदार भाई को हैंड ओवर करूँगा। ठीक है ना, तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।